को पता है कि ये डीज़ल के नाम से मशहूर था और ये पूरी 2 नंबरी यानी कि पूरी जितनी भी जमातें आई हर एक के साथ ये मिल जाता था। इसकी ये बैड लग ये सबसे बड़ा लोटा मौलाना फजल रहमान हलाबा मदरसे के जो दीनी तालिब इल्म बेचारे मजबूर हैं, इनके वो खाने पे पल रहे हैं, उनको ये घसीट रहे हैं। सर जी ये आजमाए हुए लोग हैं, इस्लामाबाद नहीं आएंगे। मौलाना साहब इस्लामाबाद की तरफ मुँह भी नहीं करेंगे। मौलाना फजल रहमान साहब इस्लामाबाद आ रहे हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है जी कि मेरा नहीं ख्याल कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो इस बार इस्लामाबाद आएंगे, क्योंकि इस्लामाबाद आने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको एजेंसीज़ और इन सारे इदारों का जो तहफ़्फ़ुज़ की गारंटी है वो सबसे पहले होती है। क्योंकि जब पहले भी मौलाना साहब आए थे तो तब भी एजेंसीज़ का हाथ पूरे का पूरा पीछे था। तो अब भी जो है ना मुझे नहीं लगता कि अब मौलाना साहब इस अपने जो बयानियाँ है इस पे पूरा उतरेंगे। और मेरा ख्याल है कि पीडीएम जो बातें कर रही है, मेरा ख्याल है इनके आपस के इख्तलाफात बहुत ज़्यादा हैं। आप इस्तीफ़ों को ले लें, आप लॉन्ग मार्च को ले लें, आप सड़कें ब्लॉक करना या इनका एहतजाज जो भी इनका लाहे अमल है उसको आप ले लें। मेरा ख्याल है कि इनके आपस के बहुत सारे इख्तलाफात हैं। पीपल्स पार्टी कुछ कहती है, नून लीग कुछ कहती है, बाकी दीगर जो जमातें हैं वो कुछ कहती हैं। तो एहतजाज तब कामयाब होता है जब आप एक पेज पे हों, जितने आपके इत्तेहादी हैं, जो लोग आपके साथ हैं वो एक पेज पे हों, फिर एहतजाज कामयाब होता है। मुझे नहीं लगता ये इमरान खान के लिए कोई इतनी बड़ी मुश्किल पैदा कर सकता है। और नून लीग, पीपल्स पार्टी सब मिलकर इकट्ठी तो हो गई हैं। इनके सरबराह है मौलाना फजल रहमान साहब। अगर वो इस्लामाबाद आ भी गए तो DG/SPR ने कहा था कि हम उन्हें चाय पिलाकर भेजेंगे, आए हम उनका वेलकम करेंगे। तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं? देखें जी, हमारी जो एजेंसीज़ हैं, हमारी जो फ़ौज है, पाकिस्तान की आवाम अपनी फ़ौज के साथ है। और अगर फ़ौज इस तरह का कोई बयानियाँ देती है तो इसका मतलब ये है कि उसको आवाम की हिफाजत सबसे अज़ीज़ है। इसके पीछे आप थोड़ा सा अगर देखें तो मेरा ख़्याल है कि इसमें ज़्यादा ये हक़ाइक़ नज़र आ रहे हैं। मुझे जो नज़र आ रहा है कि चाय पिलाने का मकसद और ये बयान देना इसमें यही है कि आप जो है ना इस बात से थोड़ा पीछे हट जाएँ। पाकिस्तान की आवाम जो है वो अब बहुत समझदार हो चुकी है और मुझे लगता है कि इमरान खान ने कम से कम पाकिस्तान के अवाम को ये ज़रूर सिखा दिया है कि किस तरह से अपने हक़ के लिए आवाज़ उठानी है, किस तरह से आप को देखें पीछे आप चले जाएं। इन लोगों ने 30 साल हुकूमत की है। चलें मान लेते हैं जी वो मुशर्रफ वाले साल और जनरल ज़िया उल हक़ वाले साल निकाल दें तो फिर भी इनके पास तकरीबन कोई 20 साल बचते हैं। तो 20 साल की हुकूमत को अगर आप लें तो मेरा ख़्याल है कि 20 सालों में बहुत काम हो सकता है। और आप किसी भी मुल्क में चले जाएं, कहीं पे भी चले जाएं, आपको ये नज़र आएगा कि वहाँ पे जो जमातें चल रही हैं वो काम करती हैं और काम की बुनियाद पे आगे आती हैं। लेकिन अलमिया ये है कि यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा खा लेता है वो अगली दफ़ा आया होता है आगे। लेकिन इंशाअल्लाह ताला हमें बड़ी उम्मीद है, इंशाअल्लाह ताला इमरान खान जो हैं वो अच्छा काम करेंगे। अब डिलीवर करना शुरू कर दिया है। बेसिक बात यह है कि हमें ये लगता है कि सड़क नहीं बनी तो हमारा काम नहीं हुआ। ठीक है, एक दो चीज़ें मैं यहाँ पे शेयर ज़रूर करना चाहूँगा आपके चैनल से। सबसे पहली बात यह है कि एक ट्रांसफ़र हमने करवाना होता था एक टीचर का, तो उसके लिए हमें बड़े मसाइल होते थे। फ़लाँ क्लर्क के पास जाओ, फ़लाँ ऑफिस में जाओ, वो सारे का सारा सिस्टम ऑनलाइन हो गया है। ठीक है, अब उसके बाद एक और काम, रिटायरमेंट, किसी भी बंदे ने रिटायर होना है, वो अपना हक़ लेने जाता है, उसको क्लर्क को पैसे दो, फ़लाँ को दो, ये करो वो करो, वो भी सिस्टम उन्होंने ऑनलाइन कर दिया है। ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशन आप सबमिट करें और उसके बाद प्रोसीजर का इंतज़ार करें। आपको मैसेज आएगा, कॉल आएगी और आपकी रिटायरमेंट हो जाएगी, या इसी तरह ही आपका जो ट्रांसफ़र है वो भी इसी तरह से हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है इंशाअल्लाह ताला ये वो चीज़ें हैं जिनमें करप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा थी, और इंशाअल्लाह ताला ये करप्शन अब रुक रही है और मुल्क इंशाअल्लाह ताला अच्छी तरफ जाएगा। बाकी ये महंगाई और ये चीज़ें जो हैं वो भी इंशाअल्लाह ताला जल्द कंट्रोल होंगी। कुछ हद तक हो रही हैं, इंशाअल्लाह कुछ हद तक इंशाअल्लाह ज़रूर कंट्रोल होंगी। जी सर, मौलाना फजल रहमान साहब जो इस्लामाबाद आ रहे हैं, क्या उनका वहाँ आना ठीक है? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके चैनल के तवज्जुह से ये कहना चाहता हूँ कि मौलाना फजल रहमान को जो DG/SPR ने अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से कह दिया है ना कि आप आएँ, आपको चाय पानी पिलाएंगे, तो उसका मतलब है कि अब मौलाना वो हंस रहे हैं कि चाय पानी, मैंने तो पिज़्ज़ा खाना है। वो जो पिज़्ज़ा है ना वो उसको वो बैठा के उधर ही खिलाएँगे, वो जाने नहीं देंगे। मौलाना साहब अगर गलती कर गए ना आने की, पिंडी का उन्होंने कहा, रावलपिंडी का, इस्लामाबाद आएँ,
लेकिन रावलपिंडी DHQ में आएंगे ना तो उधर बिठा लेंगे इंशाल्लाह, जाने नहीं देंगे। अब कभी भी जो मैसेज पहुंचा है ना मौलाना फजलुर रहमान को DG ISPR का, वो अल्हम्दुलिल्लाह यही है कि आप आएंगे ना तो आपको बैठा के चाय पानी पिलाएंगे, उसका मतलब है आपको इधर ही रख लेंगे, जाने नहीं देंगे। तो इंशाल्लाह मौलाना गलती नहीं करेंगे, और ये गलती करेंगे तो फिर ये इनको भुगतना पड़ेगी। क्या अपने मकासद में ये पूरा उतर सकेंगे कि इनका कोई मकासद नहीं है, ये अपने पैसे छुपाने के लिए, ये चोरियां छुपाने के लिए, ये अब वो कोई सीट नहीं जीते, ये अपनी हार को ये मान ही नहीं रहे, ये अपनी हार छुपाने के लिए ना अब ये दर बदर में ये ठोकरें खा रहे हैं। और ये तलबा मदरसे के जो दीनी तालिब इल्म बेचारे मजबूर हैं, इनके वो खाने पे पल रहे हैं, उनको ये घसीट रहे हैं, वो मुख्तलिफ़ जगहों पे बुला लेते हैं। वो बेचारे इतनी शदीद सर्दी कि बंदा घर से निकलने को कोई तैयार नहीं है। तो वो देखे वो जितने अगर वो 10-20 हज़ार या 50 हज़ार बंदा इकट्ठा करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो बेचारे पता नहीं कितने मजबूर लोग हैं जो इनके कहने पे आ जाते हैं। तो ये इंशाल्लाह कुछ नहीं कर सकेंगे। PTI इंशाल्लाह ये डिलीवर कर रही है, आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ये आखिरी साल समझने मुश्किल में अल्लाह खैर करेगा, ये इंशाल्लाह ये इमरान खान कामयाब होगा। और ये सारे जो 2 नंबरी कर रहे हैं ना, अभी फ़ौज को कह रहे हैं कि फ़ौज मुलव्वस है, ये वो देख रहे हैं इंशाल्लाह, सारा उनको नज़र आ रहा है, वो इंशाल्लाह इनकी क्लास लेंगे अगर ये गलती कर गया था। नून लीग, पीपल्स पार्टी और 11 जमातें मिलकर जो PDM तहरीक में इनकी चली है, तो क्या आपका ख्याल है कि इनके सरबराह जो मौलाना फजलुर रहमान है, इनका कोई सियासी बैकग्राउंड ठीक था पहले? ये इनका जो बैकग्राउंड था इनके वालिद की वजह से इसकी इज़्ज़त थी, लेकिन ये तो आपको सब लोगों को पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है, दुनिया को पता है कि ये डीज़ल के नाम से मशहूर था। और ये पूरी 2 नंबरी यानी कि पूरी जितनी भी जमातें आई हर एक के साथ ये मिल जाता था। इसकी ये बैड लगी, ये सबसे बड़ा लोटा मौलाना फजलुर रहमान हर जमात के साथ, वो चाहे नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, वो आपने देखा होगा कि सारे जितने भी लोग इसने इकट्ठे किए हुए ना, ये हर एक के साथ है। ये जब वो हुकूमत में आते तो ये साथ मिल जाता था। इस दफ़ा इसकी किस्मत ये है कि ये जीता नहीं कोई सीट, नहीं तो इसने हुकूमत के हमेशा ये हुकूमत के जो हामी है, हुकूमत के साथ जो मिलते हैं उनके साथ शामिल होता है। अब इसके पास कोई सीट नहीं है, इसलिए ये उसको बैठाया नहीं। और वैसे भी वो इमरान खान इसके वो इलाके के समझते हैं, एक वो जो जीता है इसको जिसने हराया है, तो पता है कि ये बंदा कैसा है, ये इसका क्या करैक्टर है। इसने भी पता नहीं कितनी एजेंसियों के साथ मिलके क्या क्या इतना पैसा आवाम का या अपना पता नहीं, इसके पास तो मदरसे के फ़ंड होते हैं, वो ये इधर लगा रहा है। बस ये इसको इंशाल्लाह ये नाकाम होंगे, ये बुरी तरह नाकाम होंगे, इनका कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह। ये जितनी मर्जी कोशिश कर ले, मेरे तो ख्याल ये कह रहा हूँ मैं कि ये बिल्कुल ना अभी ये खामोश अंदर खाते जैसे वो बेइज्जत हो गया ना, पीछे हटने के लिए अब ये आखिरी ये हाथ पाँव मार रहे हैं। इन्होंने नहीं आना, निकलना भी नहीं इंशाल्लाह। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, मौलाना फजलुर रहमान साहब इस्लामाबाद आ रहे हैं, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? सर जी, ये आजमाए हुए लोग हैं, इस्लामाबाद नहीं आएंगे। मौलाना साहब इस्लामाबाद की तरफ मुँह भी नहीं करेंगे। क्या वजह है उसकी कि उन्होंने बयान तो बहुत बड़ा दे दिया है, और आगे से GHQ वालों ने कहा कि आएँ, हम आपको चाय भी पिलाएंगे और आपका इस्तकबाल बड़े अच्छे तरीके से करेंगे। बस वो इस्तकबाल भी नहीं कर सकेंगे क्योंकि वो आएंगे नहीं। मौलाना साहब सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं, वो बिल्कुल नहीं आएंगे, इस्लामाबाद नहीं आएंगे। वो क्या वजह है? मौलाना फजलुर रहमान ने इतना बड़ा बयान क्यों दिया था फिर, अगर वो अपने बयान पे पूरा नहीं करते? ये सियासतदान बहुत से बयान सिर्फ इसलिए देते हैं कि सिर्फ वो बयान की हद तक रहते हैं। इस्लामाबाद मैं आपको बता देता हूँ कि वो नहीं आएंगे, बिल्कुल वो इस तरफ रुख भी नहीं करेंगे। और नून लीग, पीपल्स पार्टी और 11 जमातें मिलकर PDM बन गई है, तो इनका क्या मकसद है? इसके सरबराह हैं मौलाना फजलुर रहमान, तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? ये अपनी अपनी खामियां छुपा रहे हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अगर इनको इतना टाइम मिला था, अच्छा डिलीवर करते, तो आज इमरान खान को पूछता ही ना, वो तो एक प्लेयर था, पूछता ही ना, क्योंकि ये अच्छा डिलीवर नहीं कर सके, इसलिए अब रो रहे हैं, और कुछ नहीं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इनको चाहिए था अच्छा डिलीवर करें, इस मुल्क के लिए कुछ सोचें, मुल्क की बेहतरी के लिए सोचें, ताकि इनको इतनी मेहनत ही ना करनी पड़े। बिल्कुल ठीक, थैंक यू।